आपको क्या लगता है कि सिर्फ दुनिया में आप ही प्रताड़ित हो? बेटा अगर मैं सच्चाई पे बोलने आऊंगा कड़वी लगेगी, मैं बोलता नहीं हूँ। करने में इशू बहुत आते हैं, किसको नहीं आते? मतलब मैं पता है मोटिवेशन कम कर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा ही चीजें, मैं कहूंगा रगड़ो अपने आप को। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों को प्रॉब्लम में डालते इसलिए कि वो सीखे, तो वैसे ही छोड़ दूंगा। एक समय बेटा एक चीज के लिए सपोर्ट कर सकता, आप भगवान हो क्या? सारी चीजें आती हैं आपको, मतलब इरिटेट हो जाता हूँ मैं। अब मैं इन सब चीजों से इरिटेट होने लग गया हूँ कि जो बच्चे उठना ही नहीं चाहते, सर हमें तो प्रॉब्लम आती है। अबे किसको प्रॉब्लम नहीं आती है? कोई एक बंदा उठा के ले आओ धरती का जो कहते हैं मैं सारे फिजिक्स के क्वेश्चन लगा दूं, कोई एक ले आओ यार, कोई एक ले आओ। एक भी नहीं खड़ा होता। अगर बोल दूं ना भैया किसमें दम है कि वो सारे क्वेश्चन लगा दिया, एक का भी हाथ नहीं खड़ा होगा, भले वो साइंटिस्ट क्यों ना हो। दिमाग लगाओ ना यार, लर्निंग प्रोसेस है, सीखोगे ना, समय तो दो, ठीक है? टाइम प्रॉब्लम बेटा, अगर आप स्लो लर्नर है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया मैं 5 घंटे में ही पढ़ के निकाल लूंगा? आप स्लो लर्नर है तो टाइम दीजिए, अगर आप फास्ट लर्नर है तो कम टाइम देके खेलिए। वो आपको आप एडजस्ट करना मेलिएबल टाइप से नहीं है। आप एक नंबर के वो जो होता है ना रट्टू तोता टाइप, आपको 10वीं तक बना दिया गया है कि हाँ बेटा स्कूल 2 बजे खत्म होगा, 9 बजे तक पढ़ना है, 10 बजे खाना खाना है, 10:30 हो जाना है। अरे भाई अगर आज का टॉपिक टफ है और अगर लगता है कि आज ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है तो करो ना यार उसको। 11 बजे तक जगो, क्या जा रहा है? हाँ बेटा, जिस दिन आपने अपने आप को प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना सीख लिया कि हाँ भैया प्रॉब्लम है छोड़ दे, ठीक है, आप फेल कर जाओ। अगर आप प्रॉब्लम्स पे भारी पड़ने लगे कि हाँ बेटा प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करना है, उस एटीट्यूड को सीख गए तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है? स्कूल बेटा, आप पहले निकोला टेस्ला नाम रखा है, ठीक है? स्कूल क्या आप पहले बच्चे हो या आपसे आगे या हम लोगों की जनरेशन या हमारे से सीनियर जनरेशन कभी स्कूल नहीं गई? मैं कहता हूँ आपके जो बकवास डाउट है ना जो आपको रोक रहे हैं वो आपके सिर्फ दिमागी कीचड़ है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ दुनिया में आप ही प्रताड़ित हो स्कूल से? हैं? क्या हम लोगों ने अपने स्कूल नहीं पार करे? क्या हमसे ऊपर वाले रैंक्स ने स्कूल नहीं पार करे? क्या हमारे सीनियर्स ने स्कूल नहीं पार करे? क्या हमारे स्कूल के समय ये होता था 12वीं का बोर्ड दे दो बेटा 6 महीने बाद जेई का पेपर होगा? क्या ऐसा होता था? पागल हो क्या? जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वही मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, वही हमारे सीनियर्स ने भी फेस करी है। सबने, जिन लोगों ने इस चीज को अच्छे से मैनेज कर लिया वो रैंक निकाल लिया, बस साफ सीधी बात ये है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो पीछे खिसक जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। हाँ इरोडो अभी से लगाना शुरू कर दे बेटा, अगर दिमाग है तो लगाइए, अदरवाइज टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? नींद आती है तो बेटा मैं क्या करूं? ये आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर आपके सपने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉडी का रेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपना करियर खराब कर सकते हैं और आपके मार्क्स नहीं, अगर आपको नींद आ रही है तो वो आपका डिसीजन है ना, ठीक है? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उठाऊंगा आके, बेटा एड्रेस दे दे मैं आ रहा हूँ, सो यू विल बाय, फेल हो जाएगा। हाँ उठा के टेप लगा के रखती क्या पागल हो हैं? बैकलॉग वाले तो बोलना मत बेटा, मुंह तोड़ दूंगा, श्राप दे दूंगा, ठीक है? आपने अगर लेट ज्वाइन कराए दैट्स योर प्रॉब्लम, हाँ या ना, ठीक है? कोर्स 5 या 10 मई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अब आप दुनिया में भ्रमण लगाओ या कहीं पर भी करो वो आपका प्रॉब्लम। अब आप आए हो, सिंक मारना है, सिंक के साथ चलना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैकलॉग आपकी प्रॉब्लम है, बैकलॉग एक्सप्रेस आपको दिया गया था, अगर आप नहीं यूटिलाइज कर रहे आप ही, ठीक है? और बोलो भाई, हैं? YouTube एडिक्शंस किसने दिलाई है? किसने दिलाई है? मैंने। मेरे से क्यों पूछ रहा है? तेरी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर। देख ले तेरे लिए कि YouTube ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भाई इसलिए कहता हूं प्रैक्टिकल सोच लिया कर ना, उस समय जब YouTube देख रहा होता है तो सोच लिया कर कि उस समय तेरे लिए YouTube ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेरा 2 साल के बाद का पेपर इंपॉर्टेंट है, पता लग जाएगा। घर में एक बार झांक लिया कर कि हाँ प्रॉब्लम है या फिर मुझे कुछ कमाना है या फिर मुझे कुछ करना है या फिर YouTube से जिंदगी चल जाएगी, देख ले और कर ले बेटा। अगर मैं सच्चाई पे बोलने आऊंगा कड़वी लगेगी, मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन आप लोग मुझे जबरदस्ती उस चीज पे बोलने ले कह रहे हो। मैं इन सब टाइप के बच्चों से बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ, ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो, आप मेरे लिए उतने अच्छे हो, बस डिसाइड करेगा कि आपकी मेहनत कैसी। अगर आप, मैं देखता हूँ यार कम मार्क्स वाले बच्चा भी ना मेरे दिल में समा जाता है तो वो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? आप मेहनत ही नहीं करना चाहते यार, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरों में ढूंढना चाहते हो, दूसरों से जानना चाहते हो। कैसे कितने डिपेंडेंट लोग हो चुके हो आप, हैं? कितने डिपेंडेंट हो चुके?
बेटा आपका जिम हो 1.5 घंटे, अगर आपको सफिशिएंट लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सेटिस्फाइड है और आपका ग्रोथ रेट ऊपर है, आप 1.5 घंटा क्या 2 घंटा खेलिए यार, 2 घंटा अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज करिए। मैं कहता हूँ हमेशा कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमेशा सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है बेटा, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपको कुछ बनना है, आपका एक एम और आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, उसकी रिक्वायर्ड एक एनर्जी चाहिए या रिक्वायर्ड मेहनत चाहिए। अगर आपको लगता है आप वो अटेन नहीं कर पा रहे तो कुछ सैक्रिफाइसेस यू हैव टू मेक। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतनी सक्सेस इतने तरीके से पहुंच सकता हूं, तो यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आपको रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग जो भी करना पसंद है आप करिए बेटा, ठीक है। हाँ ओके, जेईई एडवांस का पेपर सच बता रहा हूँ, जेईई एडवांस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी खुद की नॉलेज और एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को सोच पाते हैं, ठीक है, तो आपका जेईई एडवांस में हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को सोच पाना वो डेवलप भी होती है और नेचुरल भी होती है। कुछ लोग नेचुरली सोच पाते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस से डेवलप करते हैं। लेकिन जेईई एडवांस से पहले आता है आपका जेईई मेंस, ठीक है, उससे पहले आता है बूस्ट। तो हमेशा लेवल वाइज जाना चाहिए। कुछ बच्चे पहले जेईई एडवांस का सोचते हैं, ना ये निकलता है और इसमें तो फेल ही होते हैं, ठीक है। गो स्टेप बाय स्टेप और आपका हो जाए, ओके ओके। मार्क्स लो इन स्कूल, तो कभी भी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वही तो बात है, टेस्ट देखना जरा, आप खुद से एनालाइज करना, आपने टेस्ट कितने दिए हैं यहाँ पर, कितनी बार अपने आप को टेस्ट एनालिसिस करिए, कभी नहीं करिए। एग्जाम में अचानक जाके बैठोगे तो यही होगा। तो आप कभी भी अगर अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो आपको देखना है कि एग्जाम में क्या गलती हुई, आप पढ़ के नहीं गए थे, आपको थ्योरी रिवाइज नहीं की, आपने लिख के नहीं देखा, या आपने डायग्राम नहीं बनाए, या आपको फॉर्मूला याद नहीं थे, या आपकी राइटिंग खराब थी, या आपने पेशेंस से नहीं करा, या आपकी सिली मिस्टेक्स थी। हजारों रीजन हो सकते हैं, हर बच्चे के अलग हो सकते हैं। आप एनालाइज करिए कि आपने क्या गलती करी, उसके लिए क्या सुधार हो सकते हैं। 2 मिनट सोचोगे, अपने आप पता लग जाएगा। प्रैक्टिकल होती है सारी चीजें, अपने आप पता लगेगा, इनकॉर्पोरेट करिए और प्रोग्रेस करिए। ये रिजल्ट्स आपके लिए सिर्फ एक शीशे के जैसे, जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो कि आप कितने बदसूरत और कितने खूबसूरत, ठीक है। अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको शीशे जैसा है, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, खराब पढ़ोगे तो खराब मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ओके। हाँ, रिवीजन प्रॉब्लम मत करो, रिवीजन से प्रॉब्लम है तो मत करो। एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता आपको पता है, मैनेज करो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।